एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई और वो जोर जोर से रोने लगा। और फिर अंदर से एक देवता निकलते और फिर बोलते, क्या हुआ लकड़हारा? और फिर लकड़हारा कहता कि मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है। और फिर देवता एक डुबकी लगाते और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालते और बोलते, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? और फिर लकड़हारा कहता, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। और फिर देवता एक और डुबकी लगाते और बोलते, ये, और वो चांदी की कुल्हाड़ी थी। और फिर देवता बोलते, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? और फिर लकड़हारा कहता, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। और फिर उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी। इस बार कुल्हाड़ी लोहे की होती। और फिर देवता एक और डुबकी निकालते और एक लोहे की कुल्हाड़ी निकालते और उससे लकड़हारा खुश हो जाता और बोलता है, हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। और फिर लकड़हारा चलता तो फिर देवता बोलते, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत ही खुश हूँ। ये लो, तुम चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी ले जाओ। और फिर लकड़हारा खुशी खुशी चले जाता। और फिर उसके बाद शाम होने से ही पहले उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। उनमें से एक दोस्त बहुत ही लालची था। उसने उसी जगह गया जहाँ बेईमान लकड़हारा उधर ही गया जिधर लकड़हारा गया था। और फिर उधर लकड़ी काटने गया और उसने जानबूझ के अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। और फिर नीचे उतर के रोने लगा। और फिर अंदर से एक देवता निकलते और फिर बोलते, क्या हुआ लकड़हारा? और फिर बेईमान लकड़हारा कहता, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। और फिर देवता एक सोने की कुल्हाड़ी निकालते और पूछते, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? और फिर बेईमान लकड़हारा कहता, हाँ हाँ प्रभु, यही है मेरी कुल्हाड़ी, दीजिए, लाइए। और फिर जैसे ही बेईमान लकड़हारा चलता तो फिर देवता उसको रोकते और बोलते, तुम तो बहुत ही लालची हो ना, अब तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और फिर वो देवता अदृश्य हो जाते। और फिर बेईमान लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी भी गवा देता। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।